जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर 5 अक्टूबर 2024 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को, ऑन 4 अक्टूबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर को पुडुचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई है। हैज स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 4 एट द राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इन पुडुचेरी। तो क्या शुरू हुई है? तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। थर्ड नेशनल फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से किसको 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश हैव साइंड ए ट्रिपार्टीट एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट पावर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया थ्रू इंडियाज पावर ग्रिड। तो किसको 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो बांग्लादेश को, टू बांग्लादेश। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई राज्यों की जेल नियमावली में कैदियों को काम आवंटन में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को किसने रद्द कर दिया है? हु हैज़ रिप्लीड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इन अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू प्रिजनर्स इन द प्रिजन मैनुअल ऑफ सेवरल स्टेट्स। तो कई राज्यों की जो जेल नियमावली में कैदियों को काम आवंटन में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को किसने रद्द कर दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 30 सितंबर तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं? हाउ मैनी जन औषधि सेंटर्स हैव बीन established by the central government under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना across the country till 30 सितंबर दिस ईयर। तो देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं? तो 13,822 जन औषधि केंद्र, 13,822 जन औषधि सेंटर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? अंडर हु चेयरमैनशिप द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड गिविंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली लैंग्वेजेज। तो किसकी अध्यक्षता में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला इन भाषाओं को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? एट विच प्लेस आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ? मुंबई में, मुंबई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? वेयर डिड पीएम मोदी स्टार्ट धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन। तो कहां से शुरुआत की है? झारखंड से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई? पीएम ई ड्राइव स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा कहाँ 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? वेयर हैज़ पीएम मोदी अनवेल्ड 4 बायोगैस यूनिट्स। तो पीएम मोदी द्वारा 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो असम में, असम में किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडीबी द्वारा किस राज्य को पर्यटन विकास के लिए
$162 मिलियन के ऋण की मंजूरी मिली है। विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई एडीबी फॉर ए लोन ऑफ $162 मिलियन फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। तो किस राज्य को मिली है? हिमाचल प्रदेश राज्य को। हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन के ऋण की मंजूरी मिली पर्यटन विकास के लिए एडीबी द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? तो नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? हाउ मैनी ईयर्स हैज़ पीएम मोदीज रेडियो प्रोग्राम मन की बात कंप्लीटेड रिसेंटली? तो 10 वर्ष पूरे किए हैं। रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 10 वर्ष पूरे किए हैं हाल ही में। आइए जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इट वाज स्टार्टेड ऑन 3 अक्टूबर 2014। तो जो पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात है, हाल ही में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।